अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज हम बनाएंगे कुछ इस तरह का जो है वो ये आप देख रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जो है वो ऐसे कुछ बनाया था, लेकिन आज हमने जो है वो कुछ ये डिज़ाइंस करनी है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो थ्री लाइंस का जो है वो आइकन है, ये भी बनाना है। एंड ये भी जो आइकन्स हैं, शॉपिंग बैग वाला हो गया, ये हार्ट वाला हो गया, तो एंड लॉगिन का बटन भी बनाएंगे। एंड आप इसकी जो है वो रिस्पॉन्सनेस जो है वो रिस्पॉन्सनेस जो देखें आप, इसकी मैं आपको दिखाऊं। तो देखें, ये जो कार्ड है वो देखें उसी जगह पे वापस जा रहा है जिस जगह पे हमारा थ्री लाइंस का जो बटन है। तो ऐसा कुछ आज हमने बनाना है यहाँ पर। तो सब चलेंगे हम VS कोड पे। एंड सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ग्लोबल CSS में आएंगे, एंड लास्ट में जो है वो इस बॉडी के बाद हम यहाँ पर इसको हावर इफेक्ट जो हमने वो यहाँ पर पास कर देना है। जो हम यहाँ पर पास करते आए हैं, कहाँ पर है, पेज पे देखते हैं। हमने ये पास करा था, लेकिन उसका जो इफेक्ट है ऊपर वाली लाइन जो है इसके नीचे हमने इस href इस लिंक के अंदर यहाँ पर हम इसको क्लास नेम देंगे ना, यहाँ पर हम क्लास नेम देंगे। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे हवर टेक्स्ट शॉप जो है वो लाइट ग्रीन। एंड यहाँ पर हम ये हवर इफेक्ट जो है वो इसका यूज करेंगे, जो कि यहाँ हमने ग्लोबल CSS में पास करा है, ये वाला। तो यहाँ पर हम इसको हवर इफेक्ट का पास करेंगे। एंड यहाँ पर हम रिलेटिव जो है वो ग्रुप कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, इस के नीचे आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं कि आप यहाँ पर यहाँ पर हम इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये हम यहाँ पर बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पेन का यूज करेंगे। इसके अंदर हम ये देंगे 0। इसको भी ये जो है ना सेल्फ टैग से बंद करेंगे हम इसको। सेल्फ टैग से बंद करेंगे। अब यहाँ पर इस पेन के बाद इसको हमने क्या देना है, क्लास नेम। क्लास नेम इसके अंदर हम जो है वो कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। एंड ये जो है हमने इसको अब यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट लिखा। एंड माइनस बॉटम 0x5। लेफ्ट में हम क्या करेंगे, इसको हमने 1/3 जो है वो पास करना है, या 1/2 कर देते हैं।
W जो है वो 0, H की 0.5 कर देते हैं, हाइट इसकी BG शार्प लाइट ग्रीन, इसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको ऐसे देंगे क्योंकि हमने वहाँ पर ऐसे ही लिखा था। एंड इसके बाद ग्रुप हावर जो है वो W जो है वो 1/3, यहाँ पर भी हम यहाँ पर 2 कर देते हैं क्योंकि ऊपर हमने 2 रखा है। एंड अभी यहाँ पर हावर इफेक्ट ग्रुप जो है, ग्रुप हम यहाँ पर कौन से रखेंगे, हावर लेफ्ट जो है वो इसकी हम रखेंगे 0, ठीक है जी। अभी ये जो है यहाँ पर बन चुका है। अभी हम चेक करेंगे इसका, यहाँ पर सेव किया कि नहीं किया। सेव कर दिया है हमने। अभी देखें ये जो लाइन है आधी आ रही है ना, अभी देखें ये जो लाइन है यहाँ पर आधी आ रही है, सब पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है आधी आ रही है। अभी क्या करेंगे हम, ये लेफ्ट है तो इसके बगल में हमने जो है वो सॉरी इसको हमने कॉपी करके एंड यहाँ पर हम जो है वो ये जो है राइट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करें इसको हम, अभी देखें पूरा आ चुका है। इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, पूरा यहाँ पर इसके पे कवर हो रहा है। जैसा यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं कि ये देखें पूरी ये लाइन आ रही है, लेकिन अब जो है कलर इसका चेंज नहीं हो रहा। हावर करेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे एंड ऊपर जो है ये जो है यहाँ पर हमने रिलेटिव ग्रुप रखा ना, इसके बाहर बल्कि इसके अंदर ही हम यहाँ पर लिखेंगे पाथ नेम इक्वल्स टू अच्छा, इसको हमने जो है वो
कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज करना है। अब इसके बाहर भी हम इसको बंद करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको ओके करेंगे एंड आइटम डॉट href एंड का यूज करेंगे एंड इसके अंदर हम जो है वो पास करेंगे क्या, टेक्स्ट जो है वो शार्प लाइट ग्रीन। कहाँ पर है, ये रहा। ठीक हो गया जी। अभी देखते हैं, हम चेक करते हैं इसको। अभी देखें, सॉरी ये है हमारा, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसको हमने सेव नहीं करा। अभी देखिए, इसमें एक एरर आ चुका है कि जो है वो पाथ नेम हमने डिफाइन नहीं करा। अब यहाँ पर हम आएंगे, इस पाथ नेम को डिफाइन करेंगे। const path name equals to use path name। अब इसको हमने इंपोर्ट कराना है नेक्स्ट नेविगेशन से। ठीक है जी। अभी भी इसमें एक एरर आएगा, वो क्या एरर आएगा मैं आपको दिखाऊं। इसको हमने जो है वो रन करना है। next link, use path name। क्या एरर आ रहा है? अच्छा, हाँ, एक क्या करेंगे हम, इसको जो है वो कंसोल लॉग इस पाथ नेम को हमने
इंपोर्ट कराना है, सॉरी कंसोल कराएंगे तो ही जो है वो पाथ नेम ठीक है जी। ये जो है हमने यहाँ पर करा दिया। अब यहाँ पर एक और एरर आएगा आपको कि हमने यूज क्लाइंट नहीं किया। अब यूज क्लाइंट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमने जब भी कोई इवेंट वगैरह पास करते हैं तो हमने यूज क्लाइंट का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इवेंट पास किया, ऐसे नहीं, स्ट्रिंग में हम पास करेंगे यूज क्लाइंट। अब हम देखेंगे कि हमारा एरर जो है वो चला जा चुका है। हाँ, यहाँ पर आ चुका है। अब आप देखें कि ये जो है ये कलर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, एंड ये भी एक जिस पे भी ये जो है वो खड़ा रहेगा तो वहाँ पर उसको हवर करके उस कलर को चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर होम पे है तो देखें ये जो है ग्रीन हो चुका है, बाकी सब ब्लैक है, एंड यहाँ पर हम इस पे हवर कर रहे हैं तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है हमने इसको भी बंद कर देना है। लेआउट को भी बंद कर देना है हमने, पेज को भी। अब यहाँ पर हमने जो है वो हेडर के अंदर आएंगे, एंड यहाँ पर हमने जो है वो कुछ जैसे यहाँ पर हमने इसको हटा के इसके अंदर हम लिखेंगे सर्च बार। अब हम क्या बनाएंगे जो है वो सर्च। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे सर्च बार .tsx। अब इसको हम जो है वो यहाँ से बंद कर देंगे। अब इसको इंपोर्ट कराएंगे, उससे पहले RAFCE इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम जो है वो इंपोर्ट कराएंगे। यहाँ से इसको हम इंपोर्ट कराएंगे। इस डिव को भी हम थोड़ा डेकोरेट करते हैं। क्लास नेम
इसको भी हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। W जो है वो ऑटो, MD इसकी हम रखेंगे 1/3, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई जो है वो हम एंड कर देंगे, जस्टिफाई, एंड यहाँ पर गैप हम 5 रखेंगे। सर्च को हमने अभी छेड़ा नहीं है, इसको सेव करेंगे। ये सर्च को हमने यहाँ से विड्थ भी 5 रखी है, हाइट भी, एंड हवर टेक्स्ट जो है वो शार्प लाइट ग्रीन हवर इफेक्ट। ठीक है जी। अब इसको हम जो है वो इंपोर्ट कराएंगे लूसिड रिएक्ट से। ठीक है जी। अब हम इसको सेव करेंगे एंड हम यहाँ पर इसको जो है वो रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारा जो सर्च बटन है कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हमने कंपोनेंट के अंदर कार्ट आइकन फाइल बनाना, कार्ट icon.tsx। मैंने पहले भी आपको बताया हर कंपोनेंट के हर किसी जैसे अभी कार्ट आइकन है तो उसके लिए मैंने अलग से कंपोनेंट बनाया, तो इससे आसानी रहती है कोड को ढूंढने में, करेक्शन वगैरह करने में आसानी रहती है। इसीलिए हम जो है यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग फाइल के लिए यहाँ एक जैसे शॉपिंग अभी कार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे तो उसके लिए अलग अलग हम यहाँ पर कंपोनेंट बना रहे हैं। एक और है हमारा फेवरेट बटन, इसको भी हम यहाँ पर जो है वो हेडर में रखेंगे RFC हेडर। ये तो हमने बंद कर देना है। हेडर जो ये है सर्च बार के नीचे हम जो है वो कार्ट आइकन, इसको भी हम बंद कर देंगे एंड उसके नीचे हमने जो है वो फेवरेट बटन, ठीक हो गया जी। इसको इंपोर्ट करेंगे कार्ट आइकन एंड इसको हमने जो है वो अच्छा हमने इसको बनाया नहीं है RFC। अब इसको भी हमने यहाँ पर सॉरी हेडर में अभी इंपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, आ चुका है। एंड इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे, इसको नहीं किया, इसको किया है।
अभी जो है वो सारे हमारे बटन बन चुके हैं। अभी दिखाऊं ये जो मैंने बनाए हैं किस किस के लिए। एक हम जो है वो ये बनाएंगे, ये तो हमने देखिए बना लिया है, ये देखिए यहाँ पर बन चुका है। इसकी हम जो है वो करेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया हेडर में। हाँ, ये जो विड्थ है हमने इसको खाली MD कर दिया, तो इसके लिए इसने सर्च को लास्ट में फेंक दिया है। फिर भी गलती हो गई, 2W नहीं चाहिए हमें। खाली W चाहिए। यहाँ पर इस सर्च को के कहाँ पर दिख रही है, उसके बाद हम कार्ट आइटम को जो है वो बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये जो दोनों हैं कुछ इस तरह से हम इनको बनाएंगे, कार्ट आइकन एंड इस हार्ट वाले सिस्टम को। उससे पहले आपको से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम बना रहे हैं क्या जो हमने क्या बनाया है, ये यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा नीचे आ चुका है अभी। तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे, W ऑटो जो है वो सही है, MD जो है वो W1 इन थर्ड, फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई एंड गैप 5 सही रखा है हमने। ऊपर देखते हैं, फ्लेक्स आइटम से जस्टिफाई बिटवीन ओके है, BG वाइट बॉर्डर, B बॉर्डर, ब्लॉक 20, बॉर्डर B ब्लॉक ओके है। अभी हम जो है वो कार्ट आइकन की तरफ चलेंगे एंड इसके अंदर हम जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले जो ये डिव है इसको हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर हम हिडन MD इनलाइन W इस डिव को फिलहाल के लिए हम यहाँ से खत्म कर रहे हैं। अब इसके नीचे लिंक में हम यहाँ पर इसको को जो है वो इंपोर्ट कराएंगे नेक्स्ट लिंक से। href के अंदर हम जो है वो कार्ट क्लास नेम एंड यहाँ पर हम रिलेटिव ग्रुप, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम कार्ट आइकन जो है वो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे शॉपिंग बैग। इसको हमने यहाँ से बंद कर देना है। क्लास नेम अच्छा, इसको हमने इंपोर्ट कराना है लूसिड रिएक्ट से। अभी आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर कि ऐसा जो वो आइकन है वो आना चाहिए यहाँ पर। W जो है वो 6, हाइट भी हम इसकी 6 रखेंगे एंड उसके बाद टेक्स्ट जो है वो ग्रे 800, ट्रांजिशन जो है वो कलर्स, ड्यूरेशन 200, ग्रुप पावर यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट जो है वो शार्प ग्रीन, लाइट ग्रीन, टेक्स्ट शार्प लाइट ग्रीन। इसको हम जो है वो टॉगल रैप करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बना के नहीं। इसके नीचे हम यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह से अब यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे स्पेन एब्सोल्यूट जो है वो ठीक है जी, टॉप माइनस टॉप राइट टॉप एंड बीजी शॉप डार्क ग्रीन, टेक्स्ट ग्रीन, टेक्स्ट जो है वो हमने 10 पिक्सल रखी कस्टम में, फॉन्ट सेमी बोल्ड, W width एंड हाइट सेम रखी, राउंडेड फुल फ्लेक्स, आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, रिंग टू रिंग वाइड, शेडो MD ग्रुप पावर, स्केल जो है यहाँ पर हमने 110, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, ड्यूरेशन ट्यूब। तो ये जो है हमारे कुछ डिज़ाइन आपको मैं दिखाऊं, हमारी ऐसी कुछ बन जाएगी। जैसे यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है, ऐसी यहाँ पर भी इसको अंदर डिज़ाइन बन जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा कुछ वो गाढ़ा हो चुका है, क्यों? कलर में क्या इफेक्ट है क्या? कलर हमने कौन सा दिया? कलर कौन सा दिया है? लाइट ग्रीन। इसके अंदर हमने कलर कौन सा? हवर स्केल,
डार्क ग्रीन। वाइट रिंग, वाइट रंग तो वाइट ही है, फिर क्यों ऐसा दिख रहा है हमें। इसके ऊपर देखते हैं हम कलर वगैरह को चेंज करके टेक्स्ट गिरे। इसको हम वाइट कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसका कलर कुछ चेंज होता है। इस काट के इसको हमने इसकी जो है वो टाइमिंग बचाने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे सारे को, एंड इसमें हम जो है वो पेस्ट कर देंगे। लेकिन इसमें हमने यहाँ शॉपिंग बैग की जगह हार्ट जो है वो पास करना है। वो भी हम लिक्विड जो है वो इसको हटाएंगे हम। लूसिड रिएक्ट से ही हमने जो है वो इस हार्ट को इंपोर्ट कराना है। अब हम इसको सेव करके रन करेंगे। इस कलर को देखते हैं हम आगे जाके चेंज करेंगे इसको। अभी हम लाइट ग्रीन करके देखते हैं। अब ये जो कलर है कुछ ऐसा दिखेगा। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट जो कलर है लाइट कलर इसका रखेंगे। हेडर में आप जो है वो ठीक है जी। तो इसका जो कलर है वो कुछ इस तरह से दिखा, कुछ बेहतर दिख रहा है। इसको आप हवर करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। उससे जैसा तो नहीं है, थोड़ा कुछ फर्क है। अच्छा, उसके बाद जो है
हम यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर हम मोबाइल मेन्यू .tsx RAFC यहाँ पर मोबाइल मेन्यू, इसको हम यहाँ पर हेडर में इंपोर्ट कराएंगे। इसको हम div देते हैं। इस div के अंदर जो है हम लोगो को रखेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर कि कुछ अगर सपोज करें इसको हम बड़ा कर देते हैं। इंपोर्ट कराया शायद हमने हेडर में, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कराएंगे मोबाइल मेन्यू। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इसको तो कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें, ठीक है। थोड़ा इसको हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर इस div को क्लास नेम W auto एंड उसके बाद हम यहाँ पर MD जो है 1/3 लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई जो है हम इसका गैप कर देते हैं 2.5 जस्टिफाई स्टार्ट एंड MD जो गैप है MD गैप हम इसका 0 रखेंगे। अभी हम देखेंगे इसको साइन इन बटन जो है ये मैंने यहाँ पर बना लिया। कुछ टाइम की उससे टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर मैंने इसको बना लिया है। तो टेक्स्ट SM फॉन्ट सेमी बोल्ड हवा टेक्स्ट डार्क रैप करके दिखाता हूँ आपको मैं। कलर हवर कर्सर पॉइंटर हवर इफेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लॉगिन, इसके पहले हम यहाँ पर इसको नीचे जो है वो हम इसकी जगह साइन इन एंड इसको हम इंपोर्ट कराएंगे। थोड़ा टाइम के बचाने के लिए मैंने ये सब किया कि ये बटन मैंने साइन इन का भी बना लिया, ठीक है। सिंपल है ये, आपको इसका जो है वो कंपोनेंट में बनाएंगे। एंड यहाँ पर हमने जैसे मैं मोबाइल मेन्यू बनाया ऐसा ही, और इसको बस ये थोड़ा डेकोरेट किया है बटन में, ठीक है। अभी क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो किस्सा दिख रहा है।
देखें ये बटन दिख रहा है एंड ये जो है यहाँ पर इसका शो हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको ये हटाकर एंड यहाँ पर हम इसको ये डिव हटा के हम यहाँ पर बटन लिखेंगे एंड इसके अंदर हम यहाँ पर अलाइन लेफ्ट जो है वो इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे ल्यूसिड रिएक्ट से। क्लास देंगे हम इसको, थोड़ा हम इसको क्लास नेम our text dark color, our effect MD hidden, our कर्सर जो है हम यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इस तरफ आनी चाहिए। अच्छा, एक और मिस्टेक देखते हैं कहाँ गया। इसको भी हम यहाँ पर लोगो को नीचे कर देते हैं, मोबाइल मेन्यू को ऊपर, ताकि जो लोगो है वो बाद में दिखे, पहले जो है मोबाइल मेन्यू दिखे। शॉप कार्ट का जो मेन्यू है वो यहाँ पर लोगो वो बाद में पहले दिखे। हाँ देखें, तो पहले यहाँ पर दिख रहा था, अभी यहाँ पर दिखना चाहिए। हमने ऊपर किया है, अभी देखते हैं ये यहाँ पर दिखना चाहिए। देखें ये यहाँ पर दिख रहा है एंड इसका जो स्पेस है वो भी देखिए, अगर ये पीछे करेंगे तो बटन की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, जो हमने डिव के अंदर दिया ना ये हेडर में, ये जो है इसके ज़रिए से काम करेगा। MD गैप 0 जो दिया हमने वो इसके हिसाब से यहाँ पर इस बटन की जगह लोगो दिखाई देगा। जब हम बड़ी स्क्रीन करेंगे, देखिए ये जो बड़ी स्क्रीन की तो ये चला गया। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इतनी काफ़ी मेहनत से हम जो है वो फुल स्टैक एक वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कमेंट्स कीजिए कोई भी इशू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।